हेलो बच्चों, टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्राम स्टेनिंग। ओके, सो काफ़ी बच्चों के वैसे कन्फ्यूज़न रहती है एक्चुअल में ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि वी नो दैट BSc MLT एंड द MBBS स्टूडेंट कि यार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो कलर डिफरेंशिएशन के लिए एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ये हमारी ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, बट एक्चुअल में प्रिंसिपल क्या है इसका वी डोंट नो। तो पता करते हैं यार प्रिंसिपल क्या है, ग्राम स्टेन किस लिए किस पर्पस के लिए होती है एक्चुअल में, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलो। ग्राम स्टेनिंग जो कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में करी जाती है, स्टेन किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइदर इज़ अ ग्राम पॉजिटिव और नॉट। ओके, तो प्रिंसिपल द एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट अंडरस्टैंड, फॉलोइंग थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें किसी का नहीं पता, बट हाँ हम बोल सकते हैं पीएच थ्योरी एंड सेल वॉल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हाँ यार ग्राम स्टेन में ऐसे किसी ने डिफ्रेंशिएट करा था। पीएच थ्योरी क्या बोलती है, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म इज मोर एसिडिक, हैंस देन कैन रिटेन द बेसिक डाई द क्रिस्टल वॉयलेट। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए वो क्या करते हैं बेसिक डाई को रिटेन कर देते हैं, बेसिक डाई के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बेसिक डाई जो कि हमारी क्रिस्टल वॉयलेट होती है। एक्चुअल में हमें पता है यार ग्राम स्टेनिंग होती है ये हमारी ग्राम, यार वी हैव नो सच टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सो प्लीज़ यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज़ ये मेरा स्टार्टिंग का चैनल है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ प्रमोट मी, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, हाँ यार मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ किसी के साथ, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा। दैट्स वाई मैं भी कुछ शायद PPT वगैरह ये सब बनाऊँ, देन शेयर करूँ। जो भी मेरे पास मेरी नॉलेज है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग यार हमें पता है ग्राम स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। जो रिक्वायरमेंट में एक्चुअली चाहिए मुझे, सबसे पहले तो हमें स्लाइड चाहिए, किसी भी स्टेनिंग के लिए करें तो स्लाइड चाहिए। ओके, बैक्टीरियल कल्चर चाहिए, बैक्टीरियल कल्चर। ओके, उसके बाद माइक्रोस्कोप। ओके, और जो रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो फर्स्ट होता है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट। ओके, सेकंड होता है हमारा आयोडीन, जिसे बोला जाता है मॉर्डेंट। ओके, थर्ड होता है हमारा एसीटोन जो कि हमारा एक तरह से डीकलराइज़र है। फोर्थ होता है हमारा सेफ्ररीन जो कि हमारी काउंटर स्टेनिंग है। ओके, तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि यार ग्राम स्टेनिंग इसकी जो प्रिंसिपल क्या बोलता है ग्राम स्टेनिंग का, कि जो ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया होता है ना, ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया ये बहुत ज़्यादा मोर एसिडिक होता है। दैट्स वाई ये रिटेन कर लेता है बेसिक डाई को, बेसिक डाई फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके, अब देखो यार अब क्या आगे बोल रहे हैं। Iodine acts as the mordant. It combines with dye to form the diiodine complex and fix the dye in the bacterial cell. और जब हम इसमें आयोडीन ऐड करते हैं, आयोडीन एक तरह से क्या हो गया मॉर्डेंट, ये फिक्स कर देगा, फिक्स हो जाएगा डाई के साथ, फिक्स द डाई। ओके,
जो कि किस बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया को मूव नहीं होने देगा, एक तरह से फिक्स हो जाएगा। ये तो हो गई हमारी पीएच थ्योरी की बात। अब आती है सेल वॉल थ्योरी। क्या बोलती है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल हैज़ अ थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विथ टाइट क्रॉस लिंकेज। द डाई हैज़ स्मॉल molecule which gets into the cell wall. When iodine gets into the cell wall of a gram positive, it combines with dye and form a larger diiodine complex, large molecule. So cannot move the dye in the cell wall, fix the dye in the cell wall. The alcohol, the decolorizer, is a thought to shrink the pores of the thick peptidoglycan due to the less lipid in the gram positive bacterial cell wall. Get smaller pores are formed when don't allow the diiodine complex to escape। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेल वॉल थ्योरी बोल रही है कि यार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। जब हम उसमें आयोडीन ऐड करते हैं, क्योंकि डाई जो है वो हमारी स्मॉल मॉलिक्यूल विच गेट्स इंटर द सेल वॉल। जब हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला तो ये हमारी जो डाई थी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे डाई के, वो हमारे सेल के अंदर गए। जब हमने आयोडीन डाला तो आयोडीन डाई के साथ कॉम्प्लेक्स करके एक बिगर मॉलिक्यूल क्रिएट कर दिया। दैट्स वाई सो कैन नॉट मूव द डाई इन द सेल वॉल। अब वो डाई है जो बिगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया है उसने सेल के अंदर, वो मूव नहीं करेगी, एक जगह पर क्या रहेगी, एक जगह पर स्टैग्नेंट रहेगी कि हाँ भाई मुझे मूव नहीं करना, एक जगह पर फिक्स रहेगी। और जब हमने अल्कोहल डीकलराइज़र डाला, मतलब क्योंकि लिपिड तो लेयर ज़्यादा नहीं होती ग्राम पॉजिटिव लेयर में, सो क्या होगा जब हमने डीकलराइज़र डाला, श्रिंक द पोर्स ऑफ द थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ये क्या करेंगे, श्रिंक कर देगी पोर्स को, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर को। और जब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल स्मॉलर पोर्स आर फॉर्म विच डू नॉट अलाउ द डाईआयोडीन कॉम्प्लेक्स टू स्कैप। अब क्या होगा यार, जब लिपिड कंटेंट इसमें कम है तो वो क्या करेगी, जो हमारी डाइज़ हैं, जब हम उसमें सैफ्रोनिन डालेंगे तो डाई जो है इसमें पोर्स की जो क्वांटिटी है, जो स्मॉल पोर्स है, जो हमने अल्कोहल डीकलराइज़र डाला, बाद में जो डाला डीकलराइज़र डाला, उसको बाहर आने से, जो हम सैफ्रोनिन डाल रहे हैं उसको बाहर की तरफ आउट ना करके वो अंदर ही अपना रिटेन कर लेती है, कि सैफ्रोनिन जो पोर्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और जो हमारा क्रिस्टल वॉलेट वाला कलर है वो एक जगह पे फिक्स रहता है। दैट्स वाई हमें क्या दिखाई देते हैं, ब्लू कलर में हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नज़र आते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल मोर परमेबल दस अलोइंग आउटफ्लो ऑफ द क्रिस्टल वॉलेट ईजिली। क्रिस्टल वॉलेट ईजिली आउटफ्लो हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, बट यहाँ पे क्या होता है, फिक्स हो गए थे आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ। यहाँ पे आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ फिक्स नहीं होते, ये बाहर क्रिस्टल वॉलेट पहले ही निकल जाते हैं। इसके बाद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल हैज़ अ थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विच इज़ नॉट टाइटली क्रॉस लिंक्ड। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है ये टाइटली क्रॉस लिंक नहीं करते। टाइटली क्रॉस लिंक का मतलब कोई एक जगह से कोई एक टाइटली क्रॉस लिंक किसी के साथ अच्छे से क्रॉस लिंक नहीं करते, आयोडीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर इन द सेल वॉल ऑफ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच गेट डिस्टर्ब ईजिली बाय द एक्शन ऑफ द एसीटोन और अल्कोहल, thus allowing the primary stain to come out of the cytoplasm। जो मैंने बोला कि यार क्रिस्टल वॉयलेट जो है इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो फिक्स हो जाते हैं, बट इसमें फिक्स नहीं होते क्योंकि जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो बैक्टीरिया की लेयर है, सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव में डिस्टर्ब हो जाती है इसी एक्शन से। और उसी दौरान एसीटोन और अल्कोहल के एक्शन से प्राइमरी स्टेन जो हमारी क्रिस्टल वॉलेट स्टेन को बोला जाता है वो साइटोप्लाज्म से आउट हो जाती है। इसीलिए जब हम उसमें सैफ्रोनिन काउंटर स्टेन डालते हैं तो हमें रेड कलर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नज़र आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑरली बताया, बट किसी को समझ में आया होगा, किसी को ओवरफ्लो ऐसे चला गया होगा, बट मेरा कहना है कि यार जितने भी मैं कुछ चीज़ें समझा रही हूँ आपको बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में समझाऊँ, ओके।
मैंने आपको ये बताया सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रिंसिपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोर एसिडिक होता है, इसीलिए बेसिक डाई को क्या कर देगा, रिटेन कर देगा। आयोडीन जब हमने डाला फिक्स द डाई, आयोडीन जब हमने डालते हैं तो फिक्स कर देती है डाई को। तो ये देखो यार, ये मेरी है ग्राम पॉजिटिव लेयर, ठीक है। साइड में मैं बना रही हूँ ग्राम नेगेटिव लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, ग्राम पॉजिटिव, और ये ग्राम नेगेटिव। अब क्या होगा, ये मेरा क्रिस्टल वॉलेट है, ठीक है। प्राइमरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉलेट। मैंने इस स्टेन को इसकी सेल वॉल में डाल दिया। सेम मैंने ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया, मुझे नहीं पता ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, मैंने कोई ऑर्गेनिज्म लिए हैं, ठीक है, 2 ले लिए मैंने बैक्टीरियल कल्चर, मुझे नहीं पता ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, मैंने ये शो कर दिया है, मेंशन कर दिया है, बट अज्यूम कर रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने फर्स्ट क्रिस्टल वॉलेट डाला, ये बेसिक प्रिंसिपल मैं बता रही हूँ, दोनों में डाला मैंने। ये हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है यहाँ पे पीजी, और ये हमारी लिपोपॉलीसेकेराइड है LPS, ठीक है। और ये जो बीच में स्पेस है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ओके। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आयोडीन, ये जो है आयोडीन, आयोडीन क्या है, मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मूव ना करने दे, स्टिल वो जैसा है उसको वहीं पे एज इट इज़ फिक्स कर दे। मॉर्डेंट का मीनिंग ही यही होता है। मैंने इसको इसमें डाल दिया, ये भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हो गया कंबाइन, ठीक है, ये हो गया। सेम मैंने ये आयोडीन है हमारा, इसके अंदर डाल दिया, हो गया। आयोडीन मॉर्डेंट मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ऐड हो गया, फिक्स कर दिया इसने। ये इसका स्मॉल मॉलिक्यूलर में था, क्रिस्टल वॉलेट क्या थी हमारी डेट स्मॉल में थी, जब आयोडीन डाला बिगर में बन गई। यहाँ लिपिड कंटेंट बहुत कम है तो इसकी सेल वॉल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डैमेज नहीं पहुँचाएगा, आराम से ईजिली ये हमारी मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल के अंदर जाके बैठ जाएगा, ओके। और यही इसी कलर में हमें क्या दिखाएंगे, क्रिस्टल वॉलेट जो है। और इसके बाद हम डी कलराइज़र डालेंगे। डी कलराइज़र जब हमने डाला तो क्या हुआ कि जो शेल थी वो हमारी श्रिंक होने लग गई डी कलराइज़र डालने के बाद, क्योंकि जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, हमारे जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल क्रिस्टल वॉलेट थे, बिगर मॉलिक्यूल बनाया उसने, सेल वॉल कोई डैमेज नहीं हुई। तो जो हमारी प्राइमरी स्टेन थी ना एजिटेड वॉलेट कलर में, पर्पल कलर में, वही हमें उसने दिखा दिया यार पर्पल कलर, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई, ये मेरी क्रिस्टल वॉलेट है, ये मेरा आयोडीन है। जब मैंने यहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट डाला ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, मुझे नहीं पता ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, मैंने क्रिस्टल वॉलेट डाला, इसने क्या करा, कोई ऑर्गेनिज्म था, मुझे नहीं पता था ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। जब मैंने इसमें क्रिस्टल वॉलेट डाला, क्योंकि लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और मैंने सेफ्रेरिन भी डाला, ठीक है। दोनों ने कॉम्प्लेक्स तो बनाया, अंदर
क्रिस्टल वॉलेट गया, बट वो पूरी लेयर के पास नहीं गया, पेप्टाइडोग्लाइन लेयर के पास नहीं गया, बल्कि ऊपर से ही आउटफ्लो हो गया। ठीक है, आयोडीन डाला, उसको इसने फिक्स नहीं करा, अंदर वो आयोडीन गया ही नहीं ताकि वो फिक्स कर पाए अपने पीजी लेयर को। वो ऊपर से ही पहले क्रिस्टल वॉलेट ही हट गया, आयोडीन का कुछ काम ही नहीं हुआ। जब हमने डीकलराइजर डाला उसने मेम्ब्रेन डिस्टर्ब कर दी, जब डैमेज हो गई मेम्ब्रेन। और जब हमने सेफ्रोनिन डाला, सेफ्रोनिन मैं आपको ब्लैक कलर में दिखा देती हूँ, सेफ्रोनिन। जब मैंने सेफ्रोनिन डाला तो सेफ्रोनिन इसके अंदर में जॉइंट हो गया, ये आ गया बस खाली। सेफ्रोनिन रेड कलर में था हमारा, और जब हमने इसमें सेफ्रोनिन काउंटर स्टेन डाला था, ये आउटफ्लो स्मॉल पोर्स के थ्रू ये ओवरफ्लो क्योंकि हो गया, क्योंकि लिपिड कंटेंट क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, इसमें लिपिड कंटेंट हमारा ज़्यादा है। सेफ्रोनिन को इसने आने दिया और सबको बाहर इसने आउटफ्लो कर दिया, इसीलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, सेफ्रोनिन रेड कलर में दिखाई देते हैं, ग्राम नेगेटिव वाले। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल, नॉर्मल सा प्रिंसिपल, हमेशा याद रखना। ग्राम पॉजिटिव लेयर थिक होती है, प्राइमरी स्टेन डालेंगे आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसीलिए वो रिटेन नहीं कर पाता, रिटेन कर देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एज इट इज़ जो प्राइमरी कलर है उसी कलर में हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, पीजी लेयर बहुत थिक है, इट्स नॉट अ थिन, थिक। ठीक है, तो थिन होती है, अंदर सेल वॉल के अंदर क्रिस्टल वॉलेट जा ही नहीं पाता, ऊपर से आउटफ्लो हो जाता है, इसीलिए जब हम काउंटर स्टेन डालते हैं काउंटर स्टेन का कलर ले लेता है। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल, कोई झमेला नहीं है, रट्टाफिकेशन मत करना कभी भी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है इसमें। तो ये बेसिक इसका प्रोसीजर क्या होता है, टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। मैंने क्या करा, सबसे पहले स्लाइड ले ली, मेरी स्लाइड आ गई है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट मैंने स्लाइड ली, सेकंड इस स्लाइड को मैंने, इस स्लाइड पे मैंने स्मेयर प्रिपेयर करी, किसकी, बैक्टीरियल कल्चर की। ये मैंने बैक्टीरियल कल्चर था मेरा यहाँ पे, बैक्टीरियल कल्चर कहीं से भी ले सकते हो सकता है वो पेट्री प्लेट्स पे, हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब में लगा हो, कहीं से भी ले लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता ये ऑर्गेनिज्म आइदर ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहीं से भी ले लिया मैंने, यहाँ से अपनी स्मेयर प्रिपेयर कर ली। स्मेयर प्रिपेयर हो गई विद द हेल्प ऑफ लूप, होती है यार लेने के लिए, ये लूप होती है। ठीक है, हल्का सा स्लाइड को हीट करा मैंने, ओवर हीटिंग नहीं दूंगी मैं। ठीक है, पूरे में अच्छे से हीट कर दिया स्लाइड को। उसके बाद अब मैं करूँगी सेकेंड स्टेप, स्टेनिंग। स्टेनिंग प्रोसीजर, सबसे पहले मैंने क्या करा, पोर करी प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन, प्राइमरी स्टेन कौन सी है, क्रिस्टल वॉयलेट, फॉर 1 मिनट के लिए। ठीक है, सेकंड में वॉश कर दिया मैंने। थर्ड स्टेप, फिर मैंने वही स्लाइड ली, स्लाइड यही वाली स्लाइड चलती रहेगी। फिर मैंने थर्ड स्टेप में, अब मैं स्लाइड दोबारा नहीं बनाऊंगी बिकॉज मुझे 1 पेज में ये कंप्लीट करना है। पोर करी मैंने
आयोडीन फॉर 1 मिनट के लिए, वॉश कर दिया। 4th स्टेप। 5th स्टेप आता है तुम्हारा, फिर मैंने पोर करा एसीटोन फॉर 30 सेकेंड, फिर पोर कर दिया काउंटर स्टेन सेफ्रनेन 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद मैंने माइक्रोस्कोप में देख लिया, पर्पल दिखाई दिए, ग्राम पॉजिटिव, रेड दिखाई दिए, ग्राम नेगेटिव। यार अगर मेरी इस चैनल को देख रहे हो आप लोग, अगर आपको नोट्स प्रॉपर चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को एक बार देख लो आप, क्योंकि मैंने अभी ये ओवरफ्लो ऐसे समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। थैंक यू एंड लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।